गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम आप लोग साथ में एक ऐसा केस लॉ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की तरफ से निकल के आई है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये केस लॉ, ये जजमेंट आप लोग को जानना। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, प्रोफेशनल्स हो या टैक्स पेयर हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर शुरू कर लेते हैं। चैनल पर अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को दोस्तों हिट कर लीजिएगा। सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे आप सभी को मिलता रहेगा। तो दोस्तों, केस क्या है यहाँ पे? मैसर्स अरिस्टो बुलियंस प्राइवेट लिमिटेड प्लान टू इंगेज इन टू टाइप ऑफ बिजनेस एज अंडर टू इम्पोर्ट द बुलियंस on payment of IGST 3%. The bullion so received will be refined and thereafter the same will be sold in the domestic market to various buyer on payment of GST at applicable rate 3%. Further, we may also domestically trade in bullions to take the advantage of price fluctuation. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है सर कि यहाँ पे बुलियंस इंपोर्ट की जा रही है जिसपे 3% की रेट है। अब दोस्तों, यहाँ पे जब हम इंपोर्ट करेंगे 3% की रेट के हिसाब से तो हमें मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब IGST की क्रेडिट हमको हमारे जीएसटी के लेजर में मिलेगी, जैसा कि आप लोगों को पता होगा इन केस ऑफ इंपोर्ट। तो यहाँ पे इन्होंने बुलियंस को इंपोर्ट किया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इनको एक एडवांटेज यहाँ पे मिलता है कि जब बुलियंस को इंपोर्ट करके रिफाइन करके, मतलब फिनिश करके, और फिनिश करने के बाद दोस्तों याद रखिए, बुलियंस को फिनिश करने के बाद ये गोल्ड और सिल्वर में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब वो रिफाइन करते हैं उसके बाद डोमेस्टिक मार्केट में सेल करते हैं तो इसमें फ्लैक्चुएशन रेट का काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है, मतलब रेट अप डाउन होती रहती है। तो जिसकी वजह से दोस्तों इनकी जो 3% की ITC लग के आई है इंपोर्ट पे सेल करते समय, जो कि फ्लैक्चुएशन की वजह से क्या होता है, इनकी ITC एक्यूमुलेट हो जाती है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में। तो 3% की पूरी ITC इनकी यूज नहीं हो पाती, वो एक्यूमुलेट होकर के ITC लेजर में पड़ी हुई है। अब दोस्तों, सेकेंड क्या बिजनेस इनका है? We intended to procure castor oil sector from agriculturists not liable to be registered under Section 23 of CGST and SGST Act 2017 and will be selling in the domestic market to the buyer. No ITC will be available on procurement of castor oil seeds as the same will be procured from the agriculturist where the sale will attract GST at the 5% on sale. सेकेंड जो बिजनेस दोस्तों इनकी है, कैस्ट्रोल ऑयल सीड से प्रक्योर करते हैं, किससे? एग्रीकल्चरिस्ट से। और आप लोग को पता है सेक्शन 23 ऑफ CGST एक्ट में एग्रीकल्चरिस्ट को एग्जेम्प्ट रखा गया है, उनको GST नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में क्या हो रहा है, चूँकि ये एग्रीकल्चरिस्ट प्रक्योर कर रहे हैं तो इनको ITC उस पर नहीं मिलने वाली है, लेकिन सेल करते समय उनको 5% की यहाँ पे GST लगानी है। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोग को शायद बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इनका क्वेश्चन क्या है ये चलिए जानते हैं, जो अपील फाइल की गई थी। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, कैन द एप्लीकेंट यूज इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अर्न ऑन द इनपुट या रॉ मटेरियल इनपुट सप्लाईज towards the GST liability on castor oil seed which were procured from agriculturist and subsequently meant for inward supply। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ये है कि जो IGST की लेजर में क्रेडिट पड़ी है, कौन सी क्रेडिट दोस्तों? जो बुलियंस उन्होंने इंपोर्ट किया था, चूंकि फ्लक्चुएशन रेट की वजह से पूरी क्रेडिट यूज नहीं हो पाई, इसलिए IGST के अंदर वो क्रेडिट पड़ी है, क्या उसका यूटिलाइजेशन हम castor oil सीड्स में कर सकते हैं? ये मेन इशू दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए जो जजमेंट आया है, क्या जजमेंट निकल के आ रहा है, कौन सी बेस पे निकल के आ रहा है, चलिए यहाँ पे पहले देखते हैं गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पे कौन से बेस पे जजमेंट यहाँ पे दी गई है, कौन से सेक्शन को रेफर किया गया है। तो दोस्तों पहले सेक्शन 17(5) को रेफर किया गया है। 17(5) के अंदर जो बुलियंस इंपोर्ट करके उसे रिफाइन करके सिल्वर गोल्ड में कन्वर्ट किया गया है, क्या उससे रिगार्डिंग कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है सेक्शन 17(5) में क्रेडिट लेने के लिए? तो 17(5) में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सेक्शन 16 को चेक किया गया। 16 सेक्शन क्या बोलता है कि आप अगर ये कंडीशन फुलफिल करते हो तभी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाओगे। एज वेल एज दोस्तों सेक्शन 16 में जो लास्ट लाइन लिखी है काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको रीड करते हैं। Be entitled to take credit of input tax charge on any supply of goods or services or both to him which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business। आप क्रेडिट को कब यूज कर सकते हो? जब
आप अपने कोर बिजनेस में उसे यूज कर रहे हो या फर्दरेंस बिजनेस में यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे कोर बिजनेस मतलब जो इन कोर्स ऑफ बिजनेस, तो आप समझ में आ गए होंगे जो आपका कोर बिजनेस था। जैसे इस केस में कोर बिजनेस क्या है, जो बुलियंस को इंपोर्ट करके उसे फिनिश करके सिल्वर गोल्ड में कन्वर्ट करना फिर सेल करना, ये इनका कोर बिजनेस था। तो यहाँ पे आप क्रेडिट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकेंड यहाँ पे है इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब आपको ये देखना है इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के केस में भी आप आईटीसी को ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो कैस्टर ऑयल प्रोक्योर किया गया है, इसे जो आगे सेल किया जा रहा है, या क्या फर्दरेंस बिजनेस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या इसमें आईटीसी हम यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं सेक्शन 16 के हिसाब से। तो सेक्शन 16 क्या बोलता है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब आपको दोस्तों यहाँ पे समझना पड़ेगा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है। दोस्तों फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि डायरेक्ट क्या होना चाहिए दोस्तों, डायरेक्ट आपका लिंक होना चाहिए उस प्रोडक्ट से जो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो आप बना के आगे सप्लाई कर रहे हो। तो कैस्ट्रोल ऑयल जो यहाँ पे प्रोक्योर किया गया है, क्या इसके साथ में बुलियंस का लिंक हो सकता है। बुलियंस मतलब गोल्ड और सिल्वर का, क्या कैस्ट्रोल ऑयल जो प्रोक्योर किया गया इसके साथ में लिंक हो सकता है डायरेक्ट, नहीं हो सकता। तो इसलिए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं आएगा। तो आपने जो कस्टल और प्रोक्योर करके आगे जो सप्लाई कर रहे हो, इसमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी, क्योंकि बुलियंस या गोल्ड सिल्वर जिसकी क्रेडिट आईजीएसटी में पड़ी है इंपोर्ट करने के बाद, वो डायरेक्ट लिंक नहीं है आपके कस्टल और प्रोक्योरिंग से जो आप आगे सेल कर रहे हो। ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं आने वाली है, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, आंसर क्या जजमेंट लिया गया, द एप्लीकेट कैन नॉट यूज द इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो आपका बैलेंस पड़ा है उसे आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टल ऑयल की जो सप्लाई है और जो क्रेडिट पड़ी है बुलियंस की, वो डायरेक्ट लिंक नहीं है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं आती है। तो आई दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।